आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी, जहां देश भर के अंदर एक तरफ कोरोना वायरस चल रहा है, दूसरी तरफ साइक्लोन भी आ गया है। पश्चिम बंगाल की बात कर लें, चाहे वो उड़ीसा की बात कर लें, वहां पर आज साइक्लोन आने वाला है। और हमारे साथ मौजूद है इस सब ज़्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक सती देवी जी। मैडम, किस तरीके से साइक्लोन की बात करें तो अभी तक कहाँ पहुँचा है वो? अभी आपका ये साइक्लोन का लेटेस्ट पोजीशन 11:30 का पोजीशन देखेगा तो ये अभी लैटिट्यूड 20.6 एंड लॉन्जिट्यूड 88 डिग्री ईस्ट में अभी स्थित है। उनका इंटेंसिटी अभी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होके अभी इंटेंसिटी है। अब इसका डिस्टेंस एग्जैक्टली अभी लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड नहीं है, डिस्टेंस वाइज बोलेगा तो अभी ये अप्रॉक्सीमेटली 140 किलोमीटर east northeast of Paradip of Orissa, and it is 125 kilometers southeast of Digha of West Bengal, and 125 kilometers nearly south of Sagar Island, and 275 kilometers that Kepapara of Bangladesh. This is the scenario at present. And वो तो अभी already I told it is a extremely severe cyclonic storm, and ये system अभी नॉर्थ नॉर्थ ईस्टवर्ड मूव होके वेस्ट बंगाल एंड वेस्ट बांग्लादेश कोस्ट वो आज लेट आफ्टरनून नहीं है तो इवनिंग के बीच में वो क्रॉस होने का संभावना है। और ये क्रॉसिंग पॉइंट दीघा बिटवीन दीघा एंड हाथिया आइलैंड्स, इनके बीच में ये क्रॉस करेगा क्लोज टू सुंदरबंस, यही है स्थिति। और क्रॉसिंग के टाइम पर उनका मैक्सिमम विंड स्पीड 155 टू 165 kmph किलोमीटर पर आवर, गेस्टिंग टू 185 किलोमीटर पर आवर होने का संभावना तो है। मैं अगर बात करें तो किसका मुख्य केंद्र क्या होगा? मतलब ये इसमें ज़्यादा सर विंड फोरकास्ट अभी बोलेगा तो एक्चुअली दिस बालासोर डिस्ट्रिक्ट इवन उड़ीसा के एकदम नॉर्दर्न पार्ट्स को भी थोड़ा तो असर हो जाएगा। इट विल बी 100 to 110 किलोमीटर पर आवर गेस्टिंग टू 125. दैट विल बी सम पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ उड़ीसा ऑल्सो विल हैव, बिकॉज पेरिफेरल इम्पैक्ट विल बी देयर। मैक्सिमम इम्पैक्ट विल बी इन वेस्ट बंगाल क्लोज टू दिघा एंड ऑल इट इज क्रॉसिंग so that is the main thing. वो वापस बोलना पड़ेगा। हाँ, करना है तो वो आपको निकालना वो तो मैक्सिमम इम्पैक्ट विल बी वेस्ट बंगाल। हाउएवर ये उड़ीसा का नॉर्दर्न पार्ट्स में भी एक्चुअली जगतसिंहपुर, केंद्रपारा, भद्रक डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दिस उड़ीसा ऑल्सो, बालासोर और बालासोर डिस्ट्रिक्ट, उधर भी थोड़ा विंड का सब इम्पैक्ट तो रहेगा। मैडम अगर बात करें कितने साल बाद ये जो साइक्लोन है इस तरीके का कितने साल बाद आया है? साइक्लोन तो हर साल में होता है, आता है, लेकिन इस बार काफ़ी खतरनाक है। अब वो तो क्या है, इवन ये बीच में इनका लाइफ साइकिल में ये सुपर साइक्लोन का भी इंटेंसिटी हो गया था, बट अभी उनका इंटेंसिटी कम होके अभी वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन हो गया है। तो आप तो 1999 में देखेगा तो सुपर साइक्लोन एक उड़ीसा में भी पहले हुआ है। तो इस आप लास्ट ईयर का देखेगा 2019 में देखेगा तो आप देखोगे ऑलमोस्ट 8 साइक्लोन हुआ था लास्ट ईयर में। तो साइक्लोन दैट ऑल्सो विद इंटेंसिटी इट इज़ हैपनिंग। आप इवन लास्ट ईयर अरेबियन सी में भी बहुत इंटेंस साइक्लोनिक स्टॉर्म हुआ था, बट वो फॉर्चुनेटली वो इधर इंडियन कोस्ट में क्रॉस नहीं हुआ है, वो सी में ही ख़त्म हो गया था, इसलिए है। बट ये एटलीस्ट इट इज़ क्रॉसिंग, दैट इज़। तो मैडम जिस तरीके से साइक्लोन जब शुरू हुआ तो उस टाइम पे स्पीड बड़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब स्पीड थोड़ी कम हो गई है। वो तो क्या अभी क्या ये भी लास्ट वीक में अराउंड 16 को ही ये साइक्लोन बन गया था ना, उनके बाद उनका इंटेंसिफिकेशन बहुत रैपिड हुआ है एंड इसलिए वो सुपर साइक्लोन तक उनका इंटेंसिटी हुआ था। बट आज वो क्या है, वो अप्रोचिंग द कोस्ट उसी टाइम में उनका इंटेंसिटी थोड़ा तो कम हो गया है। जो इंटेंसिटी वो पहले था उतना नहीं है, थोड़ा कम हो गया है। फिर भी क्रॉसिंग टाइम में मैं बता रहा था ना, इट विल बी 155 to 165 kmph गस्टिंग टू 185 kmph विंड तो रहेगा। तो दैट इज़ ऑल्सो बहुत डैमेजिंग इफेक्ट
होगा उसका। लेकिन जिस तरीके से मैडम हवाएं चल रही हैं, बड़ा तूफान आया हुआ है, क्या इधर दिल्ली आसपास जो जितने भी राज्य हैं यहाँ पर भी कोई इसका कोई असर पड़ेगा? इस साइक्लोन का इफेक्ट उधर इधर नहीं होगा। ये मैं बताए ना, वो वेस्ट बंगाल जॉइनिंग बांग्लादेश कोस्ट में है, उनके बाद भी वो इधर उसका कोई साइक्लोन का कुछ असर दिल्ली में तो नहीं है। मैडम अगर मानसून की बात करें तो इससे जो साइक्लोन आया है, इससे मानसून पर कब तक आ पाएगा मानसून, अगर पूरे भारत की बात करें तो? एक्चुअली आप देखिए, ये करंट सिस्टम 16 को साइक्लोन बन गया था और उनके बाद वो उनका थोड़ा थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ रहा था। उसके असर में थोड़ा अंडमान सी वो सब इलाकों में मानसून करंट भी एडवांस हो गया। तो अराउंड 17 it has come some part of very less portion only, so it has covered South Andaman Sea and very much very less portions of southern Bay of Bengal also, but उनके बाद ये मानसून आगे बढ़ा नहीं है। तो 17 को कहाँ था उधर तक अभी भी वही एरिया में, ये सिस्टम अभी क्रॉस होने के बाद देन अनदर सर्ज आएगा, तो उसी टाइम में हमको देखना है। तो मानसून एज सच मानसून आ चुका है साउथ अंडमान सी में।